गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी थ्योरी पार्ट की लास्ट लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इसके बाद हमारे जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर 28 ड्राइंग कॉन्क्लूज़न। इसके अंदर पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ड्राइंग कॉन्क्लूज़न होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि वंस अ रिसर्चर हैज़ डिजाइन द स्टडी एंड कलेक्टेड द डाटा, it is time to examine this information and draw conclusion about what has been found. Using statistics, researchers can summarize the data, analyze the result and draw conclusion based on his evidence. इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्चर जब किसी स्टडी को डिज़ाइन करता है और जब वो डाटा कलेक्ट करता है तो वो टाइम को एग्जामिन करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है उसके बिहाफ पे वो एक कॉन्क्लूज़न को ड्रॉ करे, जो भी उसने फाउंड किया है एट द टाइम ऑफ रिसर्च। उसमें वो ड्राइंग कॉन्क्लूज़न के अंदर वो स्टैटिक्स का यूज़ करता है, जिसके अंदर रिसर्चर डाटा को समराइज़ करता है, रिजल्ट्स को एनालाइज करता है और उसके बेस पे और एविडेंस के बेस पे वो कॉन्क्लूज़न को ड्रॉ करता है। द कॉन्क्लूज़न ऑफ्टन द फोकल पॉइंट ऑफ द रीडिंग ऑफ योर रिसर्च बिकॉज इट इनेबल्स रीडर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द होल रिसर्च रिपोर्ट। जो ड्राइंग कॉन्क्लूज़न है वो इस पॉइंट को पे फोकस करता है कि जो रिसर्च रीडिंग करते हैं वो इस चीज़ से इनेबल हो जाएं कि जो भी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो भी चीज़ हमने मेंशन की है, जो भी चीज़ हमने रिसर्च रिपोर्ट के अंदर डाली है वो उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, मीन्स समझ सके। कॉन्क्लूज़न वुड बी ड्रॉन विथ डिफरेंट प्रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. The reader should be able to read the objectives. When they turn to the conclusion section, they should be able to find specific conclusion related to each objective. It is necessary for the researcher to draw conclusion. Writing a conclusion is the final part of the research paper. Conclusion हम लोग इसलिए ड्रॉन करते हैं कि उसका जो हमारी जो स्टडीज़ का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें अचीव हो जाए, साथ साथ उसके लिए हमें डायरेक्ट रेफरेंस मिल सके उस पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग। जो रीडर्स होते हैं वो इन ऑब्जेक्टिव्स को रीड करके इसका कॉन्क्लूज़न निकालते हैं कि वो रिसर्च प्रॉब्लम किस तरीके की थी। जब वो इस कॉन्क्लूज़न सेक्शन को पे पहुंचते हैं तो वो स्पेसिफाई करते हैं उन सारे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव्स को जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में हमने डिज़ाइन किया था। इसके बाद जो रिसर्चर है वो नेसेसरी कॉन्क्लूज़न निकालता है चीज़ों को ड्रॉ करके। साथ साथ जो भी हम कॉन्क्लूज़न के अंदर राइट करते हैं वो हमारी रिसर्च पेपर का फाइनल पार्ट होता है। टेक्निक्स फॉर ड्राइंग कॉन्क्लूज़न, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जब हम कोई कॉन्क्लूज़न बनाते हैं ड्राइंग से रिलेटेड। कॉन्क्लूज़न आर 3 टेक्निक्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन. Number 1 is frame. The conclusion refers to an image, comparison, story and question or quote from the introduction. A frame acts like a bookend since the image or story is referred to in both the introduction and the conclusion. But in the conclusion the reference given gives a new perspective. जो conclusion है वो किसी भी रिसर्च की इमेज, उसके कंपैरिजन, उसकी स्टोरी और उसके रिलेटेड क्वेश्चन या कोटास को इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ साथ वो इस चीज़ को फ्रेम करते हैं जो कि किसी स्टोरी या इमेज की रिगार्डिंग उस रिसर्च का कंक्लूजन होता है जो हमने रिसर्च के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था। साथ साथ जो भी कंक्लूजन हम लोग रिसर्च के अंदर डालते हैं वो हमारे रेफरेंस का एक पर्सपेक्टिव पार्ट होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सपेंशन. द कंक्लूजन टेक्स द रीडर बियॉन्ड द आइडियाज़ इन द एसे. दिस एडिशनल स्टेप रिलेट्स क्लोजली टू द एसे आइडियाज़ बट इनकरेज द रीडर टू थिंक अबाउट देम डिफरेंटली. एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जो भी आइडियाज़ होते हैं रिलेटेड टू द रिसर्च उसके बिहार पे एक रीडर कंक्लूजन को रेडी करता है जो कि एक ऐसे के रूप में होता है और उसके एडिशनल स्टेप के थ्रू वो उन सारे आइडियाज़ को रिलेट करता है जो कि किसी रीडर को इंकरेज करते हैं उन चीज़ों को डिफरेंट सोचने के लिए। इसके बाद जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं ड्राइंग कंक्लूजन की वो 5 टाइप्स की हैं।
पहली है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स ऑफर अ थॉटफुल स्टेटमेंट, कि हमें थॉटफुल स्टेटमेंट को ऑफर करना होता है। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन टू मेक द रीडर थिंक, हमें रीडर को से क्वेश्चंस पूछने होते हैं जो उसने सोचे होते हैं। कॉल टू एक्शन, सजेस्ट रीडर टेक एक्शन रिगार्डिंग टॉपिक, हम इन ड्राइंग कंक्लूजन के थ्रू रीडर को सजेस्ट करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग एक्शन ले। जजमेंट, गिव योर ओपिनियन अबाउट टॉपिक, हम ड्राइंग कंक्लूजन के थ्रू हम ये स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हम उस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी ओपिनियन दें। इलस्ट्रेशन, सो हाउ टॉपिक हैज़ अफेक्टेड यू, इलस्ट्रेशंस के रिगार्डिंग हम जो ड्राइंग कंक्लूजन के अंदर स्टडीज़ बनाते हैं उसमें हम टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी हमने टॉपिक के रिगार्डिंग हमने रिसर्च की है उससे हम लोग कितना अफेक्टेड हुए हैं वो उसमें शो करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है समरी। दिस कंक्लूजन वर्क्स वेल फॉर लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड ऐसे, रिटेनिंग द मेन पॉइंट्स रिमाइंड्स द रीडर ऑफ द आइडियाज कवर्ड इन द ऐसे। आर्ग्यूमेंट ऐसे और रिसर्च पेपर्स ऑफ्टन यूज समराइजिंग कंक्लूजन, जो हमारा कंक्लूजन होता है वो उस चीज़ पे वर्क करता है जो कि एक लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड एसेस और जो हमारे पॉइंट्स रिमाइंडर होते हैं किसी पर्टिकुलरली रिटेनिंग के लिए, वो रीडर के आइडियाज़ को कवर करते हैं एक ऐसे के थ्रू। उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट ऐसे और रिसर्च पेपर्स को उन कंक्लूजन के समराइजिंग के लिए यूज़ करते हैं। द फाइनल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस टू पुट ऑल द पीसेस टुगेदर इन ए congruent decisions to key findings and their implication for theory and practice. The limitation associated with those conclusion and recommendation for future research. How will you draw conclusion? What are their limitations that you have identified in the design thus far? The researcher makes many decisions during the research design process that directly drive some of the limitation. जब हम रिसर्च प्रोसेस के फाइनल स्टेप पे होते हैं तब हम उन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, एक साथ लेते हैं, जो कि हमारे उस डिस्कशन का एक पार्ट होता है जिसके अंदर हम जितनी भी चीज़ों को हमने फाइंडिंग की है और जितने भी इम्प्लीकेशन यूज़ किए हैं एक थ्योरी और प्रैक्टिस के अंदर, वो हम उसके अंदर एक प्रोसेस के अंदर डालते हैं। उसके रिगार्डिंग हम कुछ लिमिटेशन को एसोसिएट करते हैं जो कि उस कंक्लूजन से रिलेटेड होती हैं। साथ साथ हम फ्यूचर रिसर्च के लिए कुछ रिकमेंडेशन भी देते हैं। उसके अंदर हम कुछ तरीके के क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि हाउ विल यू ड्रॉ कंक्लूजन, कि तुमने ये कि जो आपने जो ड्रॉ किया है कंक्लूजन वो किस तरीके से किया है। उसके बाद क्या लिमिटेशन है जिसके बिहाफ पे आपने ये कंक्लूजन को डिज़ाइन किया है। उसके बाद क्या डिसीजंस आप लेंगे जब रिसर्चर उस रिसर्च डिज़ाइन के प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली उन लिमिटेशंस को पूरा करेगा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि जो लिमिटेशंस होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि द अप्रोचेस टू ड्राइंग कंक्लूजन शुड प्रोवाइड द न्यू नॉलेज एंड इंसाइट्स नीडेड टू हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम। ये ड्राइंग कंक्लूजन का एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम ये प्रोवाइड करते हैं कि जो प्रॉब्लम थी रिसर्च प्रॉब्लम उसके रिगार्डिंग हमें क्या नई नॉलेज मिली है, क्या क्या हमारे इंसाइट्स हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द कंक्लूजन शुड बी ड्राइव्ड फ्रॉम एंड कंसिस्टेंट विद द डाटा एनालिसिस मेथड। जो भी कंक्लूजन होता है उससे हम पर्टिकुलरली डाटा के रिगार्डिंग एनालिसिस करते हैं एक मेथड के थ्रू जो कि उसके अंदर ड्राइव होता है। As with all the components of research methodology, the conclusion should be appropriate for the variables, relationships, context, and so forth identified in the conceptual framework. ये जो भी हमारे रिसर्च मैथोलॉजी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हम एक कंक्लूजन को भी अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करते हैं जिससे हम वेरिएबल्स और उनके रिलेशनशिप और कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ पे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने क्या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपेक्टेड contribution to knowledge. As exploratory research, the study lay a foundation for further work that could show a correlation with minimizing misunderstanding of requirements and the quality of software. By knowing the factors that influence misunderstanding of requirements and the different perspectives between users and developers, methods could be proposed and tested for improving the understanding of requirements. Such improvements are expected to increase the quality of information system. एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज क्या है हमारी, जब भी हम कोई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं उस स्टडी के अंदर हम उस वर्क के अंदर
कुछ चीज़ों को कॉरिलेटेड करते हैं जो कि उन चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग को मिनिमाइज़ करती है जो भी हमें रिक्वायर होते हैं। साथ साथ जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी क्वालिटी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। साथ साथ हम उन फैक्टर्स के बारे में भी जानते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं किसी चीज़ को लेके जिसके अंदर हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। साथ साथ हम कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का भी यूज़ करते हैं जो कि एक यूज़र्स और डेवलपर्स के लिए होते हैं। साथ साथ हम उन मेथड्स को भी प्रपोज करते हैं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए या टेस्टेड करने के लिए इम्प्रूव किया जाता है। ये सारे इम्प्रूवमेंट्स हमारी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। एक्सपेक्टेड आउटकम बाय नोइंग why requirements are misunderstood, we will be are better prepared to devise ways to improve users and developers understanding of requirements. Although many methods has been proposed for this, such as VOC, theoretical knowledge of the factor responsible for misunderstandings lacking. With knowledge of the factor, enhancement to VOC and other methods as well as the creation of new methods can lead to more effective and efficient requirement engineering process. An immediate outcome of the study is ability of the software project managers to minimize misunderstanding by the minimizing the factors that influence misunderstanding. Project managers will be better informed to identify factors of their development projects that are jeopardizing the project success. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेड आउटकम मीन्स कि जो भी हमने एक्सपेक्टेड किया था एट द टाइम ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, तो जो चीज़ हमने सोची थी क्या वो चीज़ पूरी हो गई, वो रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो गई। उसके थ्रू हम ये चीज़ समझते हैं कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, किन किन चीज़ों को हमने मिसअंडरस्टूड किया एक अच्छे इम्प्रूवमेंट के लिए जो कि एक यूज़र्स और डेवलपर्स के लिए हमने प्रिपेयर किए थे, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उन किस तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया। इन सब मेथड्स के थ्रू हम ये प्रपोज करते हैं कि जैसे कि VOC एक थ्योरेटिकल नॉलेज है जो किसी पर्टिकुलर फैक्टर्स के रिगार्डिंग हमें मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी चीज़ हमने मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू लैक की थी उसके रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को वो एक्नॉलेज करते हैं। साथ साथ जो नॉलेज हमारी उन फैक्टर्स के रिगार्डिंग थी उनके अंदर भी इन्हांसमेंट करते हैं VOC के थ्रू। and other methods as well as the creation of new methods can lead the more effective and efficient requirement engineering process। ये सारे जो क्रिएशन होते हैं जिसमें हम न्यू मेथड्स का यूज़ करते हैं उससे हम अपनी इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इन इमीडिएट आउटकम्स को हम स्टडी के अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए यूज़ करते हैं जो इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मिनिमाइज़ करती है और इन फैक्टर्स के थ्रू जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे इन्फ्लुएंस हुई है उसको भी मिनिमाइज़ करता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ साथ हम प्रोजेक्ट के सक्सेस को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। VOC मीन्स क्या होता है? VOC का मीन्स मैं आपको बता देता हूँ, वेरिएबल ऑफ कॉस्ट। वेरिएबल ऑफ कॉस्ट मीन्स कि जो भी चीज़ हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो कॉस्ट डिसाइड की है कि जिस कॉस्ट के अंदर वो कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। गाइडलाइंस क्या है ड्राइंग कंक्लूजन की? कंक्लूजन नीड्स टू बी बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द बॉडी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। व्हेन कंक्लूजन इज रिटन दिस पॉइंट मस्ट बी कंसिडर्ड। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन हमारे रिसर्च रिपोर्ट की वो एविडेंस है जो कि हम अपने रिसर्च रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। जब भी हम कोई कंक्लूजन को रिटर्न करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना होता है। कीप इट रिलेटिवली शॉर्ट इन प्रपोर्शन टू द रेस्ट ऑफ वर्क। हम जो भी कंक्लूजन देंगे वो बहुत शॉर्ट के अंदर देंगे जो भी हमारे रेस्ट ऑफ वर्क से रिलेटेड है। कीप द लेवल ऑफ टेक्निकलिटी रिलेटिव लो। जो भी हमारा जो टेक्निकल पार्ट है इस रिसर्च का वो हम कंक्लूजन के अंदर बहुत कम रखेंगे। एम्फेसाइज व्हाट द रिपोर्ट मीन्स बाय फोकसिंग ऑन द मेन रिजल्ट एंड व्हाट दे मीन। Pull the analysis of results together and interpret the overall meaning of your results by explaining the inference you want readers to draw from your report। हम उन रिपोर्ट को भी emphasize करते हैं जो कि उस चीज़ को फोकस करती है जो कि हमारे मेन रिजल्ट और हमारे मेन को डिफाइन करते हैं। साथ साथ हम उन रिजल्ट्स को भी एनालाइज करते हैं जो कि हमारे पर्टिकुलरली किसी रिजल्ट के थ्रू एक ओवरऑल एक्सप्लेनिंग करती है इंटरफेस के रिगार्डिंग जो कि एक रीडर्स के द्वारा ड्रॉ किया जाता है रिपोर्ट के अंदर।
ऐड नो न्यू डिटेल्स, कॉन्क्लूजन के अंदर कोई भी न्यू डिटेल्स को ऐड नहीं किया जाता। डो नॉट मेयरली समराइज द रिपोर्ट, हमें किसी भी रिपोर्ट को ज़्यादा समराइज करने के लिए कॉन्क्लूजन का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद है गिव एन ओवरऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिपोर्ट बाय एम्फेसिंग द रेलिवेंस ऑफ द वर्क एंड द मेन आइडिया यू वांट योर रीडर टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। हम इन सारे ओवरऑल इंटरप्रिटेशन को रिपोर्ट के अंदर एम्फसाइज करते हैं, जिसके रिलेवेंस पे हम उस वर्क और जो भी हमारे आइडियाज़ हैं पर्टिकुलर उस रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उससे हम उस रीडर के थ्रू उन चीज़ों को रिमेंबर करते हैं और उन चीज़ों को समझते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स हैं कंक्लूजन के? इट मे नॉट ऑलवेज बी नेसेसरी और डिज़ायरेबल टू इंक्लूड ऑल दीज एलिमेंट्स, हाउएवर यू विल probably want to use some of these in some combination in order to conclude your work। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो चीज़ हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं कंक्लूजन के रिगार्डिंग, वो सारे हमारे लिए नेसेसरी नहीं है ना डिज़ायरेबल है, जिनको हमें उन कंक्लूजन के एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड करना होता है। हम उन प्रॉब्लमली आइटम्स को या उन प्रॉब्लमली चीज़ों को ही यूज़ करते हैं अपने कॉम्बिनेशन के अंदर, जो उस वर्क के अंदर कंक्लूड किए जाते हैं एक ऑर्डर के रूप में। A summary of main part of the text, a deduction made on the basis of the main body, your personal opinion what has been discussed, a statement about the limitation of the work, a comment about the future based on what has been discussed, the implications of the work for future research। हम जो भी मेन पार्ट होता है हमारी रिसर्च रिपोर्ट के या टेक्स्ट का, उसको एक समरी के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं। जो भी हमारे मेन बॉडी का जो भी डिडक्शन होता है उसके बेसिस पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं। जो भी ओपिनियंस होते हैं हमारे पर्सनल ओपिनियंस, उसको भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जो भी लिमिटेशंस होते हैं वर्क के रिगार्डिंग, उनकी स्टेटमेंट को हम रेडी करते हैं। जो भी कमेंट होता है हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को लेके, प्री डिटरमाइंड चीज़ों को लेके, उसके बिहाफ पे भी हम डिस्कशन करते हैं। और जो भी इम्प्लीकेशन होता है वर्क को लेके, जो हमारे फ्यूचर रिसर्च में काम आने वाले हैं, उनके अंदर भी हम उनके अंदर इम्प्लीकेशंस देते हैं। इस पार्ट के अंदर हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। बाकी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सजेशन एंड रिकमेंडेशन टू द कंसर्न जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।